तारीख 15 नवंबर सन 1949, जगह अंबाला जेल। इस तारीख से आपको कुछ याद आया क्या? अगर नहीं तो हम याद दिलाते हैं। ये वो तारीख थी जिस दिन आज़ाद भारत में अब से करीब 72 साल पहले जब किसी जज ने पहली बार अपनी कलम से फांसी की सजा लिखी, और ये मानते हुए कि उस व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया है कि अब वह समाज में रहने लायक नहीं रहा, उसे फांसी की सजा सुनाते हुए अपनी कलम को तोड़ दिया। वो दिन था 15 नवंबर 1949। इस दिन दो लोगों को अंबाला की जेल में फांसी दी गई थी, जिन्हें हफ्ते भर पहले यानी 8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 7 दिन के भीतर ही दोनों के लिए रस्सी कसी जा रही थी। जल्लाद लीवर की टेस्टिंग कर रहा था और जेलर के हाथों में डेथ वारंट था। दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, टू हैंग टिल डेथ, जिसका मतलब होता है कि दोषियों को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनके शरीर में प्राण बाकी है। बता दें कि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी को फांसी की सजा सुनाए जाने का ये पहला मौका था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन थे जिनका हम जिक्र किए जा रहे हैं और जिन्हें देश में सबसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी। आइए बताते हैं। अपराधी थे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे। अपराध था मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या। अपराध का दिन 30 जनवरी 1948। अपराध का समय शाम के 5:47। अपराध का स्थान बिरला भवन, दिल्ली। नाथूराम गोडसे ने पहले भी महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची थी। वो दिन था सितंबर 1944। जब उनकी ये कोशिश नाकाम रही तो नाथूराम गोडसे अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ मुंबई चले गए, जहां उन्होंने किसी तरह से जुगाड़ कर एक पिस्टल खरीद ली और 30 जनवरी 1948 को दोनों वापस दिल्ली लौट आए और एक बार फिर दोनों ने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची, जिसमें वो सफल भी हुए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने गांधी जी पर एक के बाद एक 3 बार गोलियां चलाई, जिससे महात्मा गांधी की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि गोडसे कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी समर्थक था और उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुसूचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण हो रहा है। खैर, अभी यह तो एक पहेली ही है कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी। गांधी जी की हत्या के बाद हत्या की साजिश रचने और घटना को अंजाम देने के मामले में कुल 9 लोगों पर आरोप थे, जिसके बाद 10 फरवरी 1949 को दिल्ली के लाल किले के आसपास आवाजाही रोक दी गई और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या पर अदालत का फैसला आने वाला था। इस मामले में लाल किले के भीतर ही विशेष अदालत बनाई गई और ठीक 11:20 पर नाथूराम गोडसे के साथ अन्य अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया और ब्लैक सूट में कोर्ट रूम में पहुंचे जज आत्माचरण ने गांधी जी की हत्या के मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान जज ने केवल एक ही आरोपी को बरी किया, वो थे विनायक दामोदर सावरकर, और बाकी 8 लोगों पर कोई न कोई आरोप सिद्ध हुए। इन 8 लोगों में से 6 को उम्र कैद की सजा मिली, वहीं बाकी 2 यानी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। बताया जाता है कि गोडसे की मौत के बाद सरकार ने उसका शव परिजनों को नहीं सौंपा था, बल्कि जेल के अधिकारियों ने घग्गर नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार किया था। बापू की हत्या का जब भी जिक्र निकलता है तो खासकर जहन में एक ही नाम आता है, नाथूराम गोडसे। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने ही गोली चलाई थी। लेकिन दूसरा नाम नारायण आप्टे का भी है। साथ ही कम लोग ही वाकिफ होंगे इस बात से कि इन दोनों की फांसी आज़ाद भारत के इतिहास की पहली फांसी थी। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।